हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फ्लेक्स बॉक्स की मदद से कैसे हम किसी भी पेरेंट को फ्लेक्स बॉक्स बना के या फ्लेक्स करके उनके चाइल्ड एलिमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक का एक क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है जो कि हमारे वेबसाइट का जो मेन एक कंपोनेंट होता है जिसको नैव बार बोलते हैं, नैव बार क्रिएट करने के लिए हम हेल्प में लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करूँगा जिसको मैं रखता हूँ 04-css-navbar, जो कि आपका एप्लीकेशन होगा फ्लेक्स बॉक्स का। तो navbar.html लिख देता हूँ और फटाक से टेम्पलेट कोड लिखूँगा और प्रीव्यू को यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से डॉक्यूमेंट को चेंज कर लेंगे navbar। ये आपके वेबसाइट का मेन कंपोनेंट होता है, तो इसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स, तो ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक सबसे पहला तो जैसे हम लोगों ने सिमेंटिक टैग पढ़ा है, तो सिमेंटिक टैग के अंदर हम क्या करते थे, सबसे पहला जो टैग था हेडर। इस तरीके से अगर हेडर वाला पोर्शन अगर मुझे बनाना है तो वो सारा चीज़ मैं हेडर के अंदर रखूँगा। तो हेडर के अंदर ही आपका आता है नैव, ये स्पेसिफिक होता है नेविगेशन बनाने के लिए। तो हम आज नेविगेशन ही बना रहे हैं, नेविगेशन बार कैसे बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स, तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो नैव टैग के अंदर मैं सबसे पहला जो बनाऊंगा वो होगा मेरा फर्स्ट चाइल्ड, जो कि होगा नैव का फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, तो नैव के फर्स्ट चाइल्ड में क्या रखूँगा, मैं डिव डॉट करके लोगो क्लास नेम देता हूँ और इसके अंदर मैं एक इमेज रख लूँगा और इमेज में रेफरेंस लेता हूँ कहाँ से, यहाँ पे सर्च करूँगा गूगल लोगो png। तो मुझे कोई सा भी एक उसका लोगो का png चाहिए जो कि मैं अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकूँ। तो कॉपी इमेज एड्रेस, क्या कॉपी हो गया, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे जाके इसको कर लूँगा पेस्ट। ठीक है, तो जैसे पेस्ट करा, इसका साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि एक विड्थ नाम का एट्रीब्यूट होता है जिसकी मदद से मैं साइज़ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसको मैं रख लूँगा 35 पिक्सल तक। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको अगर ब्राउज़र में ओपन करना चाहो तो आप इसको ब्राउज़र पे भी ओपन करके देख सकते हो। ये आपका गूगल का आइकन छोटा सा यहाँ पे आ गया। और ये जो नैव टैग है, इस नैव टैग को भी एक स्पेशल क्लास नेम आप असाइन कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस नैव टैग के अंदर एक क्लास नेम असाइन करता हूँ और इसको बोलता हूँ कि आप नैव बार हो। और इस नैव बार के अंदर मुझे कोई अगर स्टाइल देना है तो वो मैं लिखूँगा इंटरनल CSS की मदद से, डॉट करके आप क्लास नेम को एक्सेस करते हो और सेम नैव बार ब्रैकेट ऐड किया और इसके अंदर लिखूँगा बैकग्राउंड कलर कोई ब्लू रख लेते हैं या कोई दूसरा कलर आप यहाँ से एडजस्ट करके रख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से रख लूँगा, स्काई ब्लू कलर का ही। अब स्काई ब्लू कलर का जैसे यहाँ पे ऐड किया, गूगल आपको उसका लोगो दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो डिव बनाया हूँ ये दरअसल फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट है नैव बार का। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगा सेकंड चाइल्ड एलिमेंट, जो कि होने वाला है हमारा, इस तरीके से कमेंट अगर लिखते जाओगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो सेकंड हमारा चाइल्ड एलिमेंट बनने वाला है कुछ नेविगेशन बार। तो UL के अंदर कुछ एलाइज रख लूँगा, जैसे कि होम, फिर लिखता हूँ यहाँ पे अबाउट, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जा रहा है, सर्विसेज, और यहाँ पे एक छोटा सा और रख लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो ये हमारे नैव लिंक बनने वाला है। और अगर आप चाहो तो इसके बीच में क्या कर सकते हो, आप एंकर टैग लिंक कर सकते हो, ताकि कोई लिंकिंग वाला जो भी काम अगर मुझे करना रहेगा तो वो मैं इसके साथ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा होम, ये मल्टी कर्सर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करके आप अगर इस तरीके से करते हो तो ये मल्टी कर्सर आ जाता है। तो होम को यहाँ से रिमूव कर लूँगा, अबाउट को रिमूव कर लूँगा, और ये सर्विसेज को कंट्रोल X, और यहाँ पे इन सबको पेस्ट करना रहेगा।
तो इसकी हायरार्की को आपको फॉलो करना रहेगा सेम टू सेम। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहला लिया हूँ यूएल, फिर एलआई, फिर उसके अंदर मैंने एंकर टैग लिया और एंकर टैग के अंदर ही होम, अबाउट और सर्विसेज करके जो भी चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ वो यहाँ पे एडेड है। ठीक है, अब हम इस डिव से बाहर आते हैं, इस पे स्टाइलिंग वाला जो चीज़ है वो बाद में करेंगे। अब एक थर्ड चाइल्ड एलिमेंट बना रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड चाइल्ड एलिमेंट मेरा रहेगा कुछ बटन्स। तो डिव डॉट कॉल टू एक्शन btn करके इसको भी क्लास नेम दे देता हूँ और इसके अंदर दो बटन्स डाल देता हूँ। एक रहेगा साइन अप और दूसरा रहेगा, ये साइन अप रखते हैं, फर्स्ट वाले को कर देते हैं लॉगिन। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 चाइल्ड कंपोनेंट्स बन गए। पहला है हमारा लोगो, दूसरा है आपका ये नैव लिंक और तीसरा है ये एक्शन बटन। ठीक है, जो कि लॉगिन और साइन अप बटन्स हैं। तो ये 3 चाइल्ड एलिमेंट मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं अगर इस नैव बार को फ्लेक्स बॉक्स बना के इनके चाइल्ड एलिमेंट्स को मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकूं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है नेविगेशन बनाने का और बहुत ईजी वे में ये चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नैव बार के अंदर सिंपल सा आऊँगा और इस नैव बार के डिस्प्ले को क्या कर दूँगा, फ्लेक्स बॉक्स बना दूँगा। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। तो नैव बार को सीधा मैंने यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स कर दिया। इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये इसके चाइल्ड एलिमेंट देखो आप लोग, कॉलम्स में जैसे थे वो एक रो में आपको दिखने लगे, लोगो, फिर ये नैव लिंक और फिर बटन। ठीक है, अब इसको एक बार मैं ब्राउज़र पे भी दिखा देता हूँ। जैसे ब्राउज़र पे देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, एक रो में तो आ गए, बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि इस बटन को मुझे यहाँ पे चाहिए लास्ट सेक्शन पे। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं दूसरा जो चीज़ बताया था जो कि फ्लेक्स बॉक्स के अंदर मैंने इंट्रोड्यूस करा था, जस्टिफाई कंटेंट के वैल्यूज़। तो अब हम यहीं पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि जस्टिफाई कंटेंट, यानी कंटेंट को जस्टिफाई कर दो कहाँ पे, स्पेस बिटवीन, यानी उनके बीच में मुझे स्पेस चाहिए। मुझे लोगो और बटन के बीच में कोई स्पेस नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने स्पेस बिटवीन यहाँ पे ऐड कर दिया। तो स्पेस बिटवीन से क्या हुआ कि ये हमारे बटन्स और ये लॉगिन वाले जितने भी चीज़ था यहाँ पे इस तरीके से दिखने लगा है। ठीक है, ये क्या साइड बार आ गया, इसको दूसरे टैब में स्विच करता हूँ, कट करके एक बार वापस ओपन करूँगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। अब एक छोटा सा प्रॉपर्टी और है जो कि फ्लेक्स बॉक्स के टाइम पे मैंने शायद नहीं बताया था, तो यहाँ पे उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। जैसे आप जस्टिफाई कंटेंट से एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर वैल्यूज़ को आप लेफ़्ट टू राइट पोजीशन कर सकते हो, वैसे एक प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर। जैसे आप इसको सेंटर करते हो तो होता क्या है, ये वर्टिकली चीज़ों को अलाइन कर देता है। कैसे? जैसे कि मेरा यहाँ पे नैव बार है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये बटन्स क्या थे, ऊपर में चिपक के आ रहे थे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ पेस्ट करूँगा। तो ये जो हमारा नैव बार है, अगर इसको आप ध्यान से अगर देखो तो नैव बार के अंदर हो क्या रहा था कि आप अगर इस तरीके से या इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन चीज़ों को अगर अलाइन करना है तो आपको यूज़ करना था जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, लेकिन हमको अगर वर्टिकली डायरेक्शन पे, यानी इस यहाँ से इधर से इस डायरेक्शन पे अगर कुछ चीज़ों को अलाइन करना था या अगर करना रहा तो कैसे करते हैं, उसके लिए आपको लिखना पड़ता है अलाइन आइटम, अलाइन डैश आइटम। तो चीज़ें इस डायरेक्शन से, वर्टिकल डायरेक्शन से अलाइन हो जाती है यहाँ से। ठीक है, तो ये बटन जो है यहाँ था, उसको हमने एक्यूरेट सेंटर पे रख दिया यहाँ पे। सेम लोगो के फॉर्म में भी ये लोगो ऊपर पे चिपक के आ रहा था, उसको मैंने नीचे पे कर दिया। इसका आप विजुअली यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इसको कट कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्टिफाई अलाइन आइटम को जैसे कमेंट करूँगा, ये लोगो और बटन जो है टॉप में चिपक जा रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रॉपर्टी आप एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हो। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखना कि ये अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट हमेशा डिस्प्ले फ्लेक्स की ही प्रॉपर्टी के साथ ही आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स को हटा दिए और यहाँ पर आप यूज़ करना चाह रहे हो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को, तो ये अप्लाई ही नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी फ्लेक्स बॉक्स के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है। तो जब आप डिस्प्ले को फ्लेक्स करते हो तभी आप इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा नैव बार यहाँ से रेडी हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा दिक्कत ये है कि हमारा जो नैव लिंक है ना, ये भी हमको इसी तरीके से क्या बोलते हैं, यहाँ पे वर्टिकली दिख रहा है।
तो हम क्या करेंगे, इसको भी फ्लेक्स बॉक्स की मदद से ही इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला तो देखना पड़ेगा कि ये एल का पेरेंट कौन है, ठीक है, क्योंकि एंकर टैग तो एल के अंदर है बट ये सिंगल है। तो यहाँ एल के पेरेंट जो है आपके यूएल है। तो अगर यूएल को फ्लेक्स बॉक्स अगर बनाया तो ये अपने सारे चाइल्ड एलिमेंट्स को अरेंज करने की प्रॉपर्टीज़ मुझे देगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर यूज़ कर लूँगा। ग्रुप सेलेक्टर नहीं, मैं अलग से यूएल को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसके डिस्प्ले को क्या करूँगा, फ्लेक्स कर दूँगा। जैसे फ्लेक्स करूँगा और एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, अच्छा ये मैंने गलत फाइल पे लिख दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऊपर आता हूँ और जो मेरा यूएल है, इस यूएल के डिस्प्ले को क्या कर दूँगा, फिर से फ्लेक्स बना दूँगा। जैसे ये करा, ये जो जितने भी आपके एलिमेंट्स थे वो आपके एक रो में आ गए, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इस तरीके से मर्ज हो गए। अगर इनके बीच में कोई डिस्टेंस रखना है तो एक छोटा सा और चीज़ इसमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि मुझे करना पड़ेगा एंकर टैग के अंदर, ठीक है। तो एंकर टैग को इसी तरीके से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और बोलूँगा कि आप मार्जिन ले लो कुछ 12 पिक्सल का, या इसको करते हैं एंकर की जगह पे एल के अंदर, क्योंकि हमारे पास एल एलिमेंट्स अलग से हैं, ठीक है। तो एल को इस तरीके से टारगेट करा और इसके अंदर मार्जिन ऐड कर दिया 12 पिक्सल का, कुछ इस तरीके से। जैसे ऐड करा हमारे ब्राउज़र पे, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको थोड़े से सेपरेट होकर दिख गया, ठीक है। फिर भी इसमें एक दिक्कत ये है कि इसमें ये बुलेट पॉइंट्स भी आ रहे हैं। अब इस बुलेट पॉइंट को अगर आपको रिमूव करना है तो एल का जो लिस्ट स्टाइल है ये स्पेसिफिक लिस्ट के लिए ही यूज़ होता है। तो लिस्ट स्टाइल को मुझे कर देना है नन। नन मतलब मुझे वो स्टाइल बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो मैंने जैसे ही नन करा, आपको देखो यहाँ पे जो लिस्ट के बुलेट पॉइंट्स आ रहे थे वो हट गए, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे एंकर है तो आपको अंदर पे अंडरलाइन दिख रहा है होम, अबाउट और सर्विस के अंदर। तो एंकर को आप अलग से इस तरीके से टारगेट करके, उसका भी एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन को नन, ठीक है। ये सिंगल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि स्पेसिफिक इसी चीज़ के लिए काम आता है और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इसको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये करा, आपके पास लोगो एकदम अलाइन होकर सेंटर पे आ गया, होम इस तरीके से आ रहा है, अबाउट इस तरीके से आ रहा है, और ये सारे हाइपर लिंक्स हैं। जैसे किसी एड्रेस पे आपको ले जाना है तो आप href के अंदर दे सकते हो, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। फिर हमारे पास लॉगिन साइन अप बटन है जो कि सही से यहाँ पे पोजीशन हो गए हैं। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम और है इसके अंदर, ये लोगो और ये बटन जो है ना कॉर्नर पे, जो कि आपका स्काई ब्लू कलर का कंटेनर है, उसमें बहुत चिपक के आ रहा है। तो एक छोटा सा और चीज़ मैं आप लोग को बताया हूँ HTML के क्लास के दौरान कि हम उसमें ना एक पैडिंग ऐड कर सकते हैं। पैडिंग करते ही आपका ना वो एलिमेंट थोड़ा सा दूर आ जाता है। अगर इसको इस तरीके से देखोगे तो अब गूगल के बीच का जो चिपक के आ रहा था वो आपका स्पेस आ गया हल्का सा, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रॉपर्टी आप जैसे ही करते हो आपका नेविगेशन बार इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब इसमें कमी सिर्फ एक चीज़ की है कि हमको बटन को थोड़ा सा स्टाइल कर देना है। तो सारा चीज़ कर ही लिए हैं तो एक बटन को भी स्टाइल कर लेते हैं। बटन को हम तो सबसे पहले देंगे कि उसके अंदर का जो बॉर्डर है वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैं बॉर्डर को नन कर दूंगा। तो यहाँ पे बॉर्डर आपको गायब मिलेगा, ठीक है। और हमको पता है कि अगर इस तरीके से कंटेंट और टेक्स्ट चिपक के अगर आता है तो हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। इसको भी 12 पिक्सल का डिफ़ॉल्ट ऐसे रख लेते हैं। जैसे ये करा, रिफ़्रेश करा, आपको बटन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो कि किसी एक स्पेसिफिक बटन को टारगेट करके एक आईडी दे देता हूँ चुपचाप से, इसको बोलूँगा आईडी की BTN, इसको नेम दे दिया कि साइन अप को इस तरीके से बोलूँगा। और यहाँ पे अगर मुझे उस स्पेसिफिक आईडी को एक्सेस करना है, उसको स्टाइल देना है, तो हैशटैग लगाता हूँ और इसको देता हूँ BTN जो भी आईडी था, और यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड कलर को आप कर लो रेड और आप कलर को कर लो वाइट, ठीक है। तो ये दो चीज़ ऐसी ऐड करा, आपका बटन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब एक छोटा सा और प्रॉपर्टी बता ही देता हूँ कि आप अगर चाहो तो बटन के अंदर एक छोटा सा और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो जिसको बोला जाता है कर्सर पॉइंटर। जैसे आप ये करते हो, आप कर्सर को जब उस बटन के ऊपर लेके जाओगे तो वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे थोड़ा सा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेविगेशन बन के रेडी हो गया। अगर आप चाहो तो इस तरीके से नेविगेशन अलग अलग कलर्स में अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, और ठीक है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।